यूपी में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, सभी सीटों पर हारी सपा। पटना में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे अखिलेश, यूपी में खेल हो गया। मुलायम सिंह के समय जहां था सपा का दबदबा, अब हुआ सुपड़ा साफ। पटना में विपक्षी दल के नेता जुटे थे, बीजेपी के खिलाफ महामंथन हुआ। केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर लड़ने का मंत्र दिया गया, लेकिन इस बीच यूपी में खेला हो गया। यूपी में हुए सहकारिता चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। कुछ साल पहले तक सहकारिता क्षेत्र में सपा का दबदबा था। मुलायम सिंह के समय बीजेपी तो एक एक सीट जीतने में पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज हाल ये है कि सपा का खाता खोलना भी मुश्किल हो रहा है। बीजेपी ने सहकारी बैंक चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। जिला सहकारी बैंकों के सभापति और उपसभापति के चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश जिला सहकारी बैंक के सभापति पद की सभी 39 सीट बीजेपी खाते में आ गई है। बड़ी बात यह है कि सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के उपसभापति पद की 33 में से 32 सीटें भी बीजेपी की झोली में आ गई हैं। यहाँ भी विपक्ष सूर पर सिमट कर रह गया। बीजेपी सहकारिता चुनाव के लिए इसी विभाग के मंत्री जेपीएस राठौर को चुनाव इंचार्ज बनाया था। जेपीएस राठौर की मेहनत से बीजेपी ने सहकारिता चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर के पास उत्तर प्रदेश में सहकारिता चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी थी। ब्रज बहादुर के पास आरएसएस और बीजेपी संगठन में कई अहम पदों पर काम करने का बड़ा अनुभव है। सहकारिता चुनाव में मिली जीत से सीएम योगी आदित्यनाथ भी गदगद दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश जिला सहकारी बैंक के सभापति और उपसभापति हेतु वर्ष 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। यह विराट विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास परक एवं सर्वसमावेशी नीतियों के प्रति जन विश्वास का प्रमाण है। सभी नवनिर्वाचित सभापति उपसभापति गण को उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं। वैसे तो सहकारिता चुनाव में आम जनता की सीधी भागीदारी नहीं रहती, लेकिन जिस तरह से बीजेपी यूपी में चुनाव दर चुनाव जीतती चली आ रही है, उससे विपक्षी दल दबाव में जरूर दिखाई दे रहा है। सिर्फ विधानसभा चुनाव से करीब साल भर पहले हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्षी दलों ने चुनौती पेश की थी, और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी थी, बल्कि बीजेपी पिछड़ती हुई भी दिखाई दे रही थी। लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी स्थिति को सुधार लिया। पहले 2022 में विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद निकाय चुनाव में यूपी के सभी निगमों पर कब्जा कर लिया। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ था कि बीजेपी ने राज्य के सभी 17 निगम जीत लिए और अब एक रिकॉर्ड बनाते हुए राज्य में सहकारी बैंक के सभी 39 सीटों पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी जो है इसे पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनकी सरकार की नीतियों का प्रमाण बता रही है, तो दूसरी ओर सपा ने चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने ये जीत हासिल की है। सपा के लोगों पर प्रशासन ने दबाव डाला और सपा के पक्ष में वोट देने वाले को मजबूर किया कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाले। बहरहाल सहकारिता चुनाव से सिर्फ सपा को ही झटका नहीं लगा है, कांग्रेस और बीएसपी को भी झटका लगा है। बीएसपी तो पहले ही सहकारिता की राजनीति से दूर रहती आई है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ स्थानों पर बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश की। पार्टी का दावा था कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का उसे लाभ मिल रहा है और जो वोट उसे छुटक गया था वो अब फिर से उसके पास लौट रहा है। लेकिन चुनाव में कांग्रेस के दावे कोसों दूर दिखाई दिए। इसके बाद दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि यूपी में अब कांग्रेस अखिलेश या फिर मायावती के पीछे चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।